हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। वीडियो का जो है किस बुक से प्रेफरेंस लिया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो आपको याद रखना है बिहार एक परिचय का जो बुक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है बिहार स्पेशल के लिए। साथ ही साथ एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह करके जो बुक आता है, ये दोनों बुक का क्या है कि एक तरह से निचोड़ है। अगर ये वीडियो देख कर जाते हैं और साथ ही इसका पीडीएफ पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का क्या होता है कि चांस नहीं बनता है। लेकिन एग्जामिनर का क्या पता कहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपका 99% क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग को सबसे पहले जानना है कि इसमें आधुनिक बिहार के इतिहास में पढ़ना क्या क्या चीज था। तो हम लोग जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश कैसे हुआ था, जनजातीय विद्रोह पढ़ना था यहाँ का, और 1857 के क्रांति के पहले भी कुछ आंदोलन हुआ था, जैसे बहावी आंदोलन हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था, नौनिया विद्रोह हुआ था, वो सबको भी पढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ 1857 के क्रांति हुआ था और बिहार के परिप्रेक्ष्य से इसको देखना था। राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ जो भाग था इसके पहले वाले क्लास में खत्म कर दिया गया। आज जो है कुछ बाकी है उसको खत्म कर लिया जाएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाएगा इसको। ठीक है। पृथक बिहार का जो गठन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है। साथ ही साथ क्या पढ़ना है कि बिहार के जो है बिहार स्पेशल से कुछ मुख्य तथ्य है बिहार के लिए, वो भी कवर कर लेना ताकि हम लोग का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक पढ़ना है क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जानने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो क्या होता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। किनके अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या किया गया, प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके बाद क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया था। उसके बाद गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा शुरू किया। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं और इसी को नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कहां से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहां तक चला था? तो अहमदाबाद के तट तक ये चला था। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि इसमें अनुयायियों की संख्या कितना था, तो 78 था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे। और इसकी टोटल दूरी कितना था? तो 241 माइल था। ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तब 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। किस क्षेत्र में? तो सारण और चंपारण जिले में हुआ था। वहां से नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराबों को भी क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और दुकानों को क्या किया गया था, बंद किया गया था। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सर अली इमाम किए थे। ठीक है। इसी आंदोलन में 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी में क्या हुआ था कि छपरा के जेल के कैदियों ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किए और नंगी हड़ताल किए थे। और इनका जो मांग था छपरा के जेल के कैदियों का कि हमको स्वदेशी कपड़ा दीजिए, नहीं तो हम नंगे रहेंगे। ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि नंगी हड़ताल कहां पे हुआ था, तो आपको छपरा में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार में चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया था। कारण क्या था कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोस्टल एरिया तो नहीं है, तो कोस्टल एरिया ना होने के कारण यहाँ पे नमक का उत्पादन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है। तो इसी के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे नमक उत्पादन नमक कर ना देने के जगह पे क्या हुआ कि चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। ये जो कहाँ पे हुआ था, कौन सा जिला में हुआ था? तो आपको सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर देने से बंद कर दिया गया। ठीक। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है कि 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया कि ये अवैध एक संगठन है। और 5 जुलाई को क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना दिन के लिए? तो 6 महीना के लिए। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे भागलपुर के एक दीप नारायण सिंह थे, उनको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि जब तक ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित नहीं किया गया था, और किनके द्वारा स्थगित किया गया था? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा। जब तक स्थगित नहीं किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तब तक बिहार
बिहार में इस आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है क्या है कि बिहार का विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव किया गया और 152 सीटों पर 152 स्थानों पर चुनाव हुआ, जिसमें 107 सीट पर कांग्रेस लड़ा था और 98 सीट पर अपना विजय प्राप्त किया था। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यहाँ का जो राज्यपाल थे, कौन थे, एमजी हैलेंड, वो कांग्रेस के विधायक के दल के जो नेता थे श्री कृष्ण सिंह, उनको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण किए, लेकिन सरकार बनाने के लिए श्री कृष्ण सिंह इनकार कर दिए थे। कारण क्या था कि राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन दिया गया श्री कृष्ण सिंह के, इसलिए श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिए थे। इसके बाद क्या होता है कि जब कृष्ण सिंह इनकार कर देते हैं सरकार बनाने के लिए, तब क्या होता है कि राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी को, इंडिपेंडेंट एक पार्टी था, उसका नेता कौन थे, तो मोहम्मद यूनिस थे, उनको सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 में गठित किया जाता है। और मोहम्मद यूनिस ही इस प्रकार से क्या बनते हैं कि बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बनते हैं। और उस समय मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये बात आपको याद रखना है। कांग्रेस के द्वारा बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के द्वारा बहुमत तो था ही, तो कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि हम अब सरकार बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद यूनिस को क्या किया गया, त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन होता है। और श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। अगर पूछ ले कि आजादी के पहले बिहार का मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद यूनिस। लेकिन आजादी के बाद अगर पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ के जब मंत्रिमंडल, कांग्रेसी जब मंत्रिमंडल बना, तो राम दयालु सिंह क्या थे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने और प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या बने थे, तो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, भारतीयों को शामिल करने के लिए ब्रिटिश ने निर्णय लिया, जिसके विरोध में क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह ने अपना जो है 1939 में 31 अक्टूबर को अपना त्याग पत्र दे दिए थे। ठीक है, आगे का जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार पढ़ना है। तो क्रिप्स मिशन जो आया था, उसके असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ये बहुत बार पूछ चुका है, डेट के साथ पूछता है, ये बात आपको याद रखना है। और इसी में गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो का। ठीक है, 9 अगस्त को जैसे ही ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ, वैसे ही जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे 9 अगस्त को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और बिहार के जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनको गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बलदेव सहाय के द्वारा क्या किया गया कि जब अंग्रेजों के द्वारा प्रमुख नेता, कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया, तो वो जो है महाधिवक्ता पद को क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का क्या किए थे, प्रयास किए थे। और पटना के उस समय का जो तत्कालीन जिला अधिकारी था WG आर्चर के आदेश पर क्या हुआ कि पुलिसों ने गोली चलाई, जिसमें 7 छात्र क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे और अनेक छात्र क्या हुए थे, घायल हुए थे। वो जो 7 छात्र क्या हुए थे, शहीद हुए थे, उसके बारे में भी कभी कभी पूछते रहता, तो आपका याद रखना है उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और कौन हुए थे, जगपति कुमार क्या हुए थे, गोली कांड में जो 7 थे शहीद हो गए थे। ये बात आपको याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनके सम्मान में सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक का स्थापित किया गया और इसका शिलान्यास कौन किए थे, तो प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम ने, इनके द्वारा क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया था। लेकिन औपचारिक इसका अनावरण कौन किए थे, तब प्रथम जो अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा क्या किया गया, 1956 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, औपचारिक अनावरण किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रहा। इतना बड़ा जब कांड होगा तो हड़ताल दोहराना जरूरी है। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि नेपाल में आजाद दास्ता का स्थापना किया गया था। किनके द्वारा
किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछ ले आजाद दास्ता का, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ करना था और संचार साधनों का क्या करना था? तो नष्ट करना था। आगे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दास्ता का स्थापना किया गया था और उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात, ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कि कौन से पर्व में भागे थे। तो दीपावली के रात को 5 साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण क्या हुए? वहां से जेल से फरार हो गए। और आपको याद रखना उसके बाद क्या हुआ कि आजाद दास्ता के गठन किए थे। कहां पे? नेपाल में। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि नेपाल में आजाद दास्ता के प्रशिक्षण के लिए किनको बुलाया जाता है? तो शिविर राजविलास को बुलाया जाता है और एक जंगल में क्या किया जाता है? इसका केंद्र को स्थापना किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध के लिए सिखाया जाता है, साथ ही साथ वो अग्नि अस्त्रों को चलाने के लिए उसको शिक्षा दिया जाता है। इसके निदेशक कौन थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। ये बात आपको याद रखना है। आजाद दास्ता में अगर प्रमुख नेताओं का नाम पूछ ले तो जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा असफ अली थे और सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ल थे, रामानंद मिश्र थे, अच्युत कौन थे? पटवर्धन थे और आदि ये सब क्या थे? सामाजिक नेताओं इसमें शामिल थे। ये बात आपको याद रखना है। आजाद दास्ता में भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि आजाद दास्ता में रेडियो के प्रचारक का दायित्व किनके द्वारा निभाया गया था? तो आपको याद रखना है राम मनोहर लोहिया के द्वारा निभाया गया था और राम मनोहर लोहिया पर ही पूरा दायित्व था रेडियो प्रचार के लिए। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानते हैं तो क्या हुआ कि 1943 ईस्वी के मध्य तक आते आते क्या हुआ था कि आजाद दास्ता के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण आजाद दास्ता थोड़ा ठंडा पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था। ये बात आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिए थे और स्वराज ट्रेन नाम से क्या किए थे? उसको चलाए थे। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को उन पे गोली चलाया गया और वो क्या किए कि उस समय मृत्यु प्राप्त कर लिए थे। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में मुख्य केंद्र कौन था? तो आपका गांधी मैदान था। लेकिन 1942 में इसका गांधी मैदान नाम ना होकर क्या था? पटना लॉज था। और 1948 में इसका नाम क्या किया गया था? तो गांधी मैदान किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि 15,000 से अधिक व्यक्ति बिहार से क्या किए गए थे? बंदी बनाए गए थे और 8,783 आदमी को क्या किया गया था? सजा दिया गया था। 134 आदमी शहीद हुए थे और 362 आदमी से भी ज्यादा क्या हुए थे? घायल हुए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक क्या है कि पृथक बिहार राज्य का गठन। ये जो है 1912 ईस्वी से पहले हम लोग जानते हैं बिहार राज्य जो था कहाँ था? बंगाल प्रोविंस में शामिल था। लेकिन 1912 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि बिहार को उड़ीसा सहित क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया था। पृथक बिहार राज्य के गठन का अगर मुख्य श्रेय जो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है और उनका जो सहयोग देने वाले कौन थे? तो महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल थे। उनके साथ मिलकर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल मिलकर क्या किए थे? तो 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र को निकालना प्रारंभ किए थे। और बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है महेश नारायण थे। और इस समाचार पत्र ने बिहार राज्य के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये भी बात आपको याद रखना है। 1908 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। ठीक है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था और इसमें पृथक बिहार के मांग के लिए क्या किया गया? सर्वसम्मति से पारित किया गया। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1909 ईस्वी में भागलपुर में, इसमें भी पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराया गया। 1911 ईस्वी में क्या हुआ कि केंद्रीय जो विधान परिषद था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली के द्वारा बंगाल और बिहार को विभाजन करने का प्रस्ताव पेश किया गया। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के गठन करने की घोषणा कर दिया गया। ठीक है, और 1912 ईस्वी को क्या हुआ था कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल प्रोविंस से क्या किया गया था? अलग किया गया था। ये भी
भी आपको याद रखना है कि 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 ईस्वी को। लास्ट विभाजन कब हुआ था बिहार का, तो आपको याद रखना है 2000 ईस्वी को हुआ था। कौन अलग हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ था और करीब करीब 46% जमीन लेके बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इतना बात आपको याद रखना है। अगला जो हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है, आधुनिक बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनते रहता है, तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको छोड़ना बहुत बिल्कुल गलत बात होगा। तो हम लोग जो सबसे पहले इसमें जानते हैं क्या होता है कि 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जो जिन्ना थे उनके द्वारा बिहार में भ्रमण किया गया। और क्या किया गया था, तो मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार के लिए वो आया था। ये बात आपको याद रखना है। 1938 ईस्वी में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने के लिए अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कांग्रेसी को क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और इसका मेन काम क्या था कि मुस्लिम लीग के प्रभाव को क्या करना था, कम करना था। ये बात आपको याद रखना है। 1938 ईस्वी में क्या हुआ कि आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो थियोडोर सुरीन थे। ये बात आपको याद रखना। बाद में इसके प्रभावशाली नेता अगर पूछ ले तो कौन थे, तो राम जयपाल सिंह थे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में कई महिलाओं ने क्या किए थे, बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिए थे। इसमें प्रमुख महिलाओं के नाम आपको देखना है, तो श्रीमती प्रभा देवी थी, श्रीमती सैलबाला राय थी, श्रीमती हसन इमाम थी, श्रीमती सरस्वती देवी थी, श्रीमती साधना देवी थी, श्रीमती विद्या वासनी देवी थी, श्रीमती कुसुम कुमारी थी, श्रीमती राजवंशी देवी थी और श्रीमती भगवती देवी थी। आशा सहाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आशा सहाय जो थे 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद जो फौज बनाया गया था उसमें क्या हुए थे, ये शामिल हो गए थे। और 1946 ईस्वी में जब ये जापान से लौटे थे आशा सहाय, उसके बाद क्या किए थे, लौट कर आकर यहाँ के जो महिलाएं थे उनको हथियार चलाने के लिए क्या कर रहे थे, तो प्रशिक्षण कर रहे थे। आगे हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। तो क्या होता है कि गोविंदपुर गांव के जो श्री नरसिंह गोप थे उनके जो पत्नी थे श्रीमती जिरियावती देवी ने क्या किए थे, 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार के हत्या कर दी थी। ये बात आपको याद रखना है। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय जो साहित्य था वो भी बहुत ज्यादा क्या किया था, योगदान दिया था। और साथ ही साथ बिहार का साहित्य भी बहुत ज्यादा इनका भी योगदान रहा था, बिहार साहित्य का भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों का क्या किया गया था, रचना किया गया था। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक जैसे क्या किया गया था, रचना किया गया था। राजा साहब ने क्या किए थे, गांधी टोपी की रचना किए थे। और 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। तो कब किए थे, तो 1906 ईस्वी में किए थे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। कहां पे किए थे, तो कलकत्ता में किए थे। और कुछ जान लेते हैं। तो क्या होता है कि 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नारायण ने क्या किए थे कि केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत पारित किए थे। ये बात आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो है बिहार का जो इतिहास था, मिडिएवल, एंशिएंट, मॉडर्न, सारा खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।